तो सोलो लेवलिंग एनीमे अपने सीजन 2 में जीजू आइलैंड आर्क को कंप्लीट करने के बाद ऑफिशियली एंड हो गई थी और उसके बाद हमें ये भी कंफर्म हो गया था कि आगे आने वाले 1-2 साल के लिए हमें इसका न्यू सीजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके बाद काफ़ी सारे फैंस क्यूरियस होंगे कि सीजन 2 के बाद स्टोरी में क्या हुआ। तो आज की वीडियो में हम जो सोलो लेवलिंग की मानवा है उसको कवर करेंगे इसकी एनीमे के एंड होने के बाद। तो वैसे तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 चैप्टर 110 के साथ एंड हुआ है, पर इसके अलावा एनीमे ने बीच में कुछ चैप्टर थे जिनकी चीज़ों को अडेप्ट नहीं किया है, तो हम उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके चैप्टर 109 के बारे में, पर इससे पहले मैं तुम्हें सीजन 2 का जो थोड़ा सा रिकैप है वो दे देता हूँ। तो सीजन 2 के एंड में हमें एंट किंग बेरू और जो जिन वू है उसकी फाइट देखने के लिए मिली थी और इस फाइट में जिन वू ने ओरा फार्मिंग करते हुए जो एंट किंग बेरू है उसको काफी आसानी से डिफीट कर दिया था और एंड में उसे अपने एक शैडो में भी बदल दिया था। इसी के साथ वो अब जो लेवल 100 है वहां पर भी पहुंच चुका है और इसी के साथ वो अपनी जो फ्यूचर वाइफ है चाहयेन उसको भी हील करता है। इसी के साथ अब इसने अपनी एक ओन गिल्ड भी बना ली है और एंड में हमें 2 न्यू शैडो मोनार्क देखने के लिए मिले थे, मोनार्क ऑफ फॉरेस्ट एंड मोनार्क ऑफ बीस्ट, जिसे तुम फैंग भी बोल सकते हो। और अब ये जो है वो हमारे आगे आने वाले न्यू विलन्स होने वाले हैं। इसी के साथ हमें ये भी पता लगा था कि जिनवू का जो फादर है वो शैडो से हर एक चीज को देख रहा है और एंड में एक एस गेट जो है वो ओपन होता है जिसके अंदर जिनवू जाता है और वहां पे वो थोड़ी बहुत ओरा फार्मिंग करता है। पर एस गेट ओपन होने से पहले एक और चीज होती है जहां पर अमेरिका का जो एक हंटर है वो जिनवू को अपनी जो गिल्ड है उसमें आने के लिए इनवाइट करता है और इसी के साथ जिनवू को एक डील भी देता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमें इसके एंड में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि था इसके चैप्टर 109 में, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। अच्छा, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 108 में हमें पता लगता है कि जिनवू एस रैंक गेट में जाने से पहले जो अमेरिका के कुछ हंटर थे उनसे भी मिल चुका है। तो इसकी जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। जब जिनवू चेयरमैन से मिलने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी एक अमेरिका का जो हंटर है जिसका कि नाम है एडम, तो वो जो जिनवू है उसको अप्रोच करता है और वो उसको बोलता है कि मैं अमेरिका से हूँ और हम तुम्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि तुम्हें हमारे अलावा कोई भी जो और कंट्री है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो शुरुआत में तो जिनवू इससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, पर इसके बाद फाइनली ये जो है वो जिनवू को बताता है कि कुछ अपग्रेड वाली चीज़ें हैं। तो ये सुनने के बाद जिनवू थोड़ा सा क्यूरियस होता है और उसके बाद ये मान जाता है इसके साथ चलने के लिए। और इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि खुद जो अमेरिका का डिप्टी डायरेक्टर है एक हंटर गिल्ड का जिसका कि नाम है माइकल कॉर्नर, तो वो जिनवू से खुद मिलने के लिए आया है। तो ये जो है वो आगे जाकर जिनवू को सभी इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो जिनवू जो है वो इससे मिलने के लिए चला जाता है और इसी बीच जिनवू को पता लगता है अपग्रेड के बारे में। तो जिनवू को पहले तो यकीन नहीं होता है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में कोई भी अपग्रेड करके स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है अगर उसकी जो सेकंड अवेकनिंग है वो ना हो जिनवू को छोड़कर, क्योंकि तुम्हें पता है जिनवू के पास अलग ही पावर सिस्टम है जिससे कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है और यही चीज़ जिनवू को इतना ज़्यादा यूनिक भी बनाती है। सो फाइनली इसके बाद जिनवू जो है वो इनके ऑफिस में जाता है, इनके ये जो डिप्टी चेयरमैन है इससे मिलने के लिए, और इसके बाद ये जिनवू को सारी चीज़ें बताता है कि हम जो है वो तुम्हारे साथ एक डील साइन करेंगे, तुम्हें जो है हम एक अपग्रेड देंगे। पर इस डील का जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि इस अपग्रेड के बदले में जो जिनवू है वो अमेरिका में चला जाएगा और अमेरिका का ही एक सिटीजनशिप बन जाएगा और उनकी जो गिल्ड है उसको ज्वाइन करेगा। तो जिनवू तो क्यूरियस होता है इन सारी चीज़ों को लेकर, पर पहले जो है वो जिनवू को एक छोटा सा अपग्रेड देंगे जिसके बाद जिनवू डिसाइड करेगा कि वो इनके साथ आएगा या फिर नहीं। तो इनको लगता है कि अगर जिनवू ऐसी पावर को एक्सपीरियंस करेगा तो वो ऑफ कोर्स हमारी जो डील है उसको साइन कर लेगा। तो इसके बाद हमें जो है वो न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका कि नाम है नोर्मा, और ये जो है वो एक स्पेशल अवेकन्ड है जो कि जो दूसरे हंटर हैं उनकी पावर को अपग्रेड कर सकती है।
तो पहली बार जब जिन्वू इसे देखता है तो वो इसकी ऑरा देख के थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसी जो ऑरा है वो कभी भी फील नहीं की थी। तो जैसे ही ये जिन्वू से मिलती है तो इसके बाद ये जिन्वू को बोलती भी है कि मुझे पता है कि तुम जो है वो हमारी इन बातों पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि जब भी कोई इससे मिलता है तो हर बार इसके ऊपर डाउट होता ही है, क्योंकि ये जो चीज़ है अपग्रेड करने वाली वो नॉर्मल नहीं है। तो इसके बाद ये जो है वो जिन्वू को अपनी जो पावर है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये जो हंटर्स की जो लिमिट है उसको थोड़ा सा ब्रेक करती है और उनका जो ट्रू पोटेंशियल है उसको वो ब्रेक कर सकती है। इसी रीज़न की वजह से ये जो हंटर हैं उनको अपग्रेड कर सकती है, क्योंकि मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि सोलो लिविंग वर्ल्ड में जो हंटर हैं वो अपना पोटेंशियल के ऊपर नहीं जा सकते हैं अगर उनकी सेकंड अवेकनिंग ना हो, और ये जो है वो उनको भी अपग्रेड कर सकती है। और इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि ये जो है वो अमेरिका के साथ ही रहती है, क्योंकि ये इसे अच्छा खासा पैसा देते हैं और इसी के साथ इसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। पर ये जो है वो एक साल में बस 3 या फिर 4 हंटर को ही अपग्रेड कर सकती है, क्योंकि इसका यूज़ करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारी पावर चाहिए। तो बस एक साल में 3 या फिर 4 जो वर्दी हंटर होते हैं उनको चूज़ किया जाता है अपग्रेड करने के लिए। तो पहले तो जिन्वू को इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है और इसके बाद ये इसको पूछता है कि ये जो तुम्हारी टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसके बाद ये इसको बताती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हंटर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, पर इसकी जो 3 स्टेजेस वाली टेक्निक है उसके बाद जो हंटर हैं वो 20 या फिर 30% ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकते हैं। और जिन्वू को भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो डोंग सोन है उसने भी ये जो डील है वो साइन की होगी और अब वो 30 या फिर 20% ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है। और ये जो हंटर डोंग सोंग है इसी रीज़न की वजह से ये जो है वो अमेरिका के पास चला गया होगा, क्योंकि ये जो डील है वो है ही इतनी अच्छी कि कोई भी हंटर इसे नहीं ठुकराएगा जिन्वू को छोड़कर, क्योंकि जिन्वू वैसे भी अपग्रेड हो सकता है। तो इसके बाद ये जो है वो जिन्वू को बोलते हैं कि ये जो है वो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होगा, पर जिन्वू बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये एक गिफ्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा एक डील की तरह साउंड कर रहा है। और इसके बाद ये जिन्वू से परमिशन मांगते हैं कि क्या ये जो इसकी लिमिट है उसको लिफ्ट कर सकते हैं, और जिन्वू इनको पूछता है कि क्या तुम्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो बोलते हैं कि ये बस एक कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये जो हमारा पहला लेवल है तुम्हारी लिमिट को पुश करने वाला वो एक बस कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे होगा। तो जिन्वू को पहले से ही इनका जो प्लान है उसके बारे में पता है, क्योंकि इस लेडी ने पहले ही कंफर्म किया था कि अगर कोई भी हंटर इसकी जो पावर है उसको एक्सपीरियंस कर लेगा तो उसके बाद वो और जो पावर है उसको स्टार्व करेगा। तो जिन्वू ये करने के लिए इन दी एंड तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये इसे कितना ही अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो है वो फर्स्ट स्टेज को स्टार्ट कर देते हैं और ये जो लेडी है वो जिन्वू के हाथ को पकड़ती है और इसके बाद फर्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है। पर तभी हमें ये जो चेयरमैन है वो भी दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि जिन्वू ने जो उसका बेट है वो ले लिया है और इस पावर को एक्सपीरियंस करने के बाद वो जो पेपर हैं उनको तभी ही साइन कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये जिन्वू को अपनी टीम में लेना चाहता है, क्योंकि जिन्वू ने जो जीजू आइलैंड आर्क में किया है उसने जो पूरा का पूरा जीजू आइलैंड है उसे अकेले ही क्लियर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें देख के ये हैरान हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि अपग्रेड के बाद ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर तभी हमें ये जो लेडी है वो दिखाई जाती है, जो कि जिन्वू का जो माइंड है वहाँ पर पहुँच चुकी है और ये जो है वो जिन्वू की पावर को एक्सपीरियंस करती है। और जैसे ही ये जिन्वू की पावर को एक्सपीरियंस करती है तो उसे जिन्वू के अंदर डार्कनेस में एक पर्सन देखने के लिए मिलता है, जो कि उसे वापस देखता है। और ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद ये पूरे तरीके से डर जाती है और जैसे ही ये बाहर जितने भी अमेरिका वाले हंटर थे ये देखते हैं तो इन्हें लगता है कि जिन्वू ने कुछ किया है। और ये जो है वो हर एक अमेरिकन बंदे की तरह गन निकाल लेते हैं और जिन्वू की तरह पॉइंट कर देते हैं। पर तभी इनका जो डायरेक्टर है वो इनको रोक लेता है और इनको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि जिन्वू कौन है। इसके बाद ये इन्हें बोलता भी है कि अगर यहाँ पे जिन्वू की जगह कोई और होता तो हम सभी यहाँ पे नहीं रहते। और इसके बाद ये जिन्वू को अपोलोजाइज भी करते हैं अपने इस बिहेवियर के लिए। पर दूसरी तरफ जिन्वू काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है। पर तभी हमें जो माइकल कॉनर है वो दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि इस मिस को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिन्वू की पावर एक्सपीरियंस करने के बाद लिटरली इसके जो पसीने हैं वो
छूट चुके हैं। तो इसके बाद ये जो है वो डरते हुए विलियम को बताती है कि जिनवू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक किंग है, और वो भी कोई नॉर्मल वाला किंग नहीं, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किंग। तो इसके बाद ये जो विलियम है वो हैरान हो जाता है और इससे पूछता है कि क्या जो जिनवू है वो नेशनल लेवल हंटर के लेवल का है। तो ये जो मिस है वो रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ऐसी पावर कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की है। और एंड में वो बोलती है कि जिनवू की जो पावर है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। और आई थिंक मिस नॉर्मा ने ये जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उनसे बाहर निकलने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पर इसी पॉइंट के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है जब ये जो है वो बोलती है कि जिनवू की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसके बाद जो चैप्टर है 1010 नहीं 110, तो उसमें हमें वही सारे सीन देखने के लिए मिले हैं जो कि हमें इसकी एनीमे के एंड में भी देखने के लिए मिले थे, जहाँ पर जिनवू जो है वो ट्रैफिक में फंसा होता है और वहाँ पर एक जो एस रैंक गेट है वो ओपन होता है और जिनवू इसके अंदर जाता है। तो सोलो लेवलिंग की नेक्स्ट वीडियो में हम उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनीमे के एंड में ये चैप्टर तो अडेप्ट किया था पर हमें सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली थी। पर इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी इसके आगे आने वाले चैप्टर में वो हमें एनीमे में देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।